नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आई होप यू गाइज आर स्टडिंग वेल। मैं यहाँ पे आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हम आज के जो क्लास है उसमें हम एक सप्ताह में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके झारखंड के जितने भी यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक सप्ताह से ही बनते हैं जो करंट अफेयर्स उनको हम देखते हैं, मतलब कि हमारा यहाँ जो वीकली करंट अफेयर्स के तौर पर हम यहाँ पर आप सभी के लिए लाते हैं। साथ ही यहाँ पे जितने भी पिछली करंट अफेयर्स आए हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए, और जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे उतने सारे करंट अफेयर्स नहीं बन पाते, हम ज़्यादा चीज़ें ना पढ़कर हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाए और जो रिलीवेंट हो। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज करंट अफेयर्स पर और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हमें जाननी है और क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में आइकॉन ऑफ एशिया फीमेल लीडर फॉर्म, ठीक है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए कुमुद झा, बी महुआ माझी, सी शिल्पी नेहा तिर्की, डी अंजलि गुप्ता। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे कुमुद झा को, ठीक है, यहाँ पे आइकॉन ऑफ एशिया फीमेल लीडर फॉर्म से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे चीज़ों को जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें ऑप्शन में है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वह फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो गया, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है जैसे कि महुआ माझी। तो ये झारखंड से राज्यसभा सदस्य हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? झारखंड से राज्यसभा सदस्य। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी है, जैसे कि सबसे कम उम्र की विधायक आपसे पूछे तो यहाँ पे शिल्पी नेहा तिर्की हो जाएंगी। शिल्पी नेहा तिर्की 29 वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में बनी है? तो 29 वर्ष में ये सबसे कम उम्र की विधायक है झारखंड की। साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें कि अंजलि गुप्ता का नाम है। तो ये जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की गई है। कहाँ की? जमशेदपुर की। ठीक है, जमशेदपुर की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है। ठीक है, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की, ठीक है, विश्वविद्यालय की। ठीक है, आयोजन अगर आपसे पूछे, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। साथ ही इसका आयोजन यहाँ पे ग्लोबल एम्पावर इवेंट द्वारा इसे यहाँ पर आयोजित किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो कुमुद झा है वह रांची से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? कुमुद झा है सो रांची से बिलोंग करती है, ये रांची की रहने वाली हैं और उनके उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर सारा क्वेश्चन के बारे में डिटेल था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर रांची के बारे में कि रांची के बारे में क्या चीज़ें हमें जाननी है। सबसे पहले यह हमारा झारखंड का मैप हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इधर कौन सा? छत्तीसगढ़। यहाँ पे वेस्ट बंगाल और यहाँ पे उड़ीसा, और साथ ही यहाँ पे कौन सा? तो यूपी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछे, ठीक है, तो 380, और ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो आपसे 463 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे यह रांची जिला हो जाएगा। कौन सा? रांची जिला। ठीक है, अब यहाँ पे रांची जिला के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रांची ऐसी जिला हो जाएगी जिससे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिला टच करती है, जिसमें कि यहाँ पर रामगढ़ हो जाएगा, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। तो ये यहाँ पे जो टच करते हैं उनके नाम यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैं आगे बात करूँ तो हम सबसे पहले रांची के जान लेते हैं। तो रांची की स्थापना यहाँ पे 1899 में की गई थी, और इसका जो पूरा एरिया हो जाएगा 5097 स्क्वायर किलोमीटर इसका यहाँ पर एरिया हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करें, जो लिंगानुपात है वो 994 है 1000 मेल पर। और यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, जो कि आपको याद रखना होगा। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा 76.06%, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखी जाती है। अनुमंडल यहाँ पे
दो हो जाएंगे, जिनके नाम यहाँ पर हो जाएंगे रांची सदर और बुंडू। कौन सा? रांची सदर एवं बुंडू। उसके अलावा यहाँ पे विधानसभा यहाँ पे 7 हो जाएंगे। कितने विधानसभा? यहाँ पे 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो नेशनल हाईवे गुजरती है उनके नाम हो जाएंगे 23, 33 और यहाँ पे 75। ये यहाँ पे 3 नेशनल हाईवे गुजरती है। नदियाँ की बात करें तो नदियाँ पे स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी और हरमू नदी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे उद्योग के बारे में बात करें तो HEC हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हो जाएगी, जो कि मुरी में हो जाएगी। साथ ही उषा मार्टिन यहाँ पे कंपनी हो जाएगी, जो कि नामकुम में हो जाएगा। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो रांची को यहाँ पे जलप्रपातों का यहाँ पे नगर कहा जाता है, तो उसमें हो जाएगा यहाँ पे हुंडू जलप्रपात, जोना जलप्रपात और दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात। साथ ही यहाँ पे टैगोर हिल भी पाया जाता है, जो कि मोराबादी के पास स्थित है। और यहाँ पे पहाड़ी मंदिर हो जाएगी, जगन्नाथपुर मंदिर हो जाएगी, जिसकी स्थापना जगन्नाथपुर मंदिर की हो जाएगी। 1691 में इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी एनीनाथ सहदेव के द्वारा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बिरसा जैविक उद्यान और उसके अलावा मैक्लूसीगंज, जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंग्लो इंडियंस रहते हैं। और यहाँ पे रॉक गार्डन, नक्षत्र वन हो जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे सिद्धू कानू पार्क हो जाएगा। टैगोर हिल की बात करें, टैगोर हिल के बारे में, तो इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे जो टैगोर हिल था, यह जो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनका यह निवास स्थल हो जाएगा। ठीक है। जैसा मैक्लूसीगंज के बारे में बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियंस रहते हैं। और यहाँ पे प्रमुख, जैसे कि मैंने धार्मिक स्थल के बारे में बताया, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर, ये आपको याद रखने होंगे। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है। उसके अलावा शैक्षणिक संस्थान में बहुत सारे शैक्षणिक स्थान हो जाएंगे। ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। और अन्य तथ्य में जिसमें कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर, जो लिटरेसी रेट है, वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, दोनों भी यहाँ पर पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों भी। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी यहीं पर पाई जाती है। और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा झारखंड के किसी जिले में पाई जाती है। और यहाँ पे जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, जो ST की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर रांची में देखने को हमें मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? ठीक है। जो 36वां नेशनल गेम्स हो रहा है, उसमें झारखंड दल के जो ध्वजवाहक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ए, लवलीना चौबे। ठीक है। बी यहाँ पर हो जाएगा रूपा रानी तिर्की। सी, जयंत तलकुदार। और यहाँ पे डी, सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। यहाँ पर सभी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो लवलीना चौबे है वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रूपा रानी तिर्की हो जाएगी। तो रूपा रानी तिर्की यहाँ पर लॉन बॉल में अभी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे ओलंपिक के जयंत तलुकदार हो जाएंगे, उन्होंने भी ओलंपिक में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीत रखा है। तो ये तीनों यहाँ पर इसके ध्वजवाहक हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड से यहाँ पे सभी लोग जो 36वां नेशनल राष्ट्रीय गेम्स है जो गुजरात में आयोजित किया गया है, वहाँ पर भाग लेने के लिए चले गए हैं। ठीक है। इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, जो कि 12 जो अक्टूबर है उसके बाद मैं ले आऊँगा। मतलब कि 13 या 14 अक्टूबर को मैं सारे जितने भी अगर यहाँ पे जो भी नेशनल गेम्स में जो भी भाग लिए हैं और उनके द्वारा जो भी स्वर्ण पदक जीते जाएंगे या जो भी उनके द्वारा यहाँ पे मेडल्स लाए जाएंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं 13 या 14 तारीख को एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि यह 30 से लेकर यहाँ पर 12 अक्टूबर तक यह चलेगा। तो हम इसके बाद यहाँ पे जितने भी स्वर्ण पदक जीते जाएंगे उनकी एक सेपरेट वीडियो मैं ले आऊँगा। बात करते हैं यहाँ पे 36वें नेशनल राष्ट्रीय गेम्स के बारे में, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ पर भी हो चुका है। 34वां जो हुआ था वह हमारे झारखंड में आयोजित किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 36वें जो राष्ट्रीय नेशनल गेम्स है उसका यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे हमारे जो PM हो जाएंगे उनके द्वारा पर किया गया है। ठीक है। इसका जो यहाँ पर
मैस्कोट रखा गया है। ये देखिए, ये जो मैस्कोट है ये गिर नेशनल पार्क जो शेर है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसका नाम हो जाएगा सावज। क्या नाम हो जाएगा? सावज। ठीक है, यह नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा इस चीज़ को। यहाँ पे 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज से यहाँ पे भाग लेने आए हैं। 36 और नेशनल गेम्स में कितने, आपको बहुत आसानी से यहाँ पे याद हो जाएगा। 36, 36 और 36, ये आपको नोट कर लेना है। 36 कौन सा हो जाएगा? नेशनल गेम्स हो जाएगा। 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे और 36 यहाँ पर टोटल गेम्स हो जाएंगे। इतने गेम्स को यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसमें सभी लोग प्लेयर्स भाग लेंगे। इसका आयोजन यहाँ पे 36वें राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन 10 अक्टूबर तक होगा, मतलब कि ये 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे 36 खेलों में यहाँ पर पूरे देश से जितने भी खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे। इसमें लगभग 7,000 खिलाड़ी, कितने? 7,000 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया है। उसके अलावा जब हमारे यहाँ पर हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा हमारे यहाँ पर हुआ था। तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय गेम्स हुआ था, नेशनल गेम्स, वह 34वां हुआ था। कौन सा? 34वां। ये रांची में आयोजित किया गया था और उसमें भाग लेने वाले टीम हो जाएंगे 36 और भाग लेने वाले एथलीट्स हो जाएंगे 8,511। ठीक है, इसका आयोजन 33 खेलों में इतने लोगों ने किया था। उद्घाटन समारोह यहाँ पे 12 फरवरी 2011 को किया गया था और समापन समारोह 26 फरवरी 2011 को हो गया था। और इसका जो आयोजन था वो मुख्य स्थल हो जाएगा बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। इससे पहले यहाँ पर जो होना था गोवा में होना था, लेकिन यहाँ पर आयोजित नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे कोविड पेंडेमिक आ गई थी, इसके लिए यहाँ पर इसका आयोजन नहीं किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा झारखंड का मार्शल आर्ट यहाँ पर नृत्य है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा, जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा यहाँ पर झारखंड का एक मार्शल आर्ट नृत्य हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमें से यहाँ पे सेकेंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे छौ नृत्य, जदू नृत्य और झप्पी नृत्य। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला नृत्य हो जाएगा छौ नृत्य, इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले जो झारखंड के हो जाएंगे सुधेंदु नारायण। कौन से? सुधेंदु नारायण, जिन्होंने इसका सबसे पहला मंचन विदेश में 1938 में किया था। कहाँ? विदेश में इसका सबसे पहला मंचन किया था। साथ ही साथ यहाँ पे इसके 3 यहाँ पे शैली हो जाएंगे। कौन सा? तो एक हो जाएगा यहाँ पे सरायकला खरसावा, दूसरा हो जाएगा मयूरभंज और तीसरा हो जाएगा पुरुलिया। पुरुलिया हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे मयूरभंज हो जाएगा आपका उड़ीसा का, और यहाँ पे जो सरायकला खरसावा हो जाएगा वह झारखंड का। यहाँ पे 3 शैली हो जाएंगी। मुख्य तौर पे ये जो छौ नृत्य है झारखंड में यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जदू नृत्य। जदू नृत्य हो जाएगा, इसे नीर सुसुंको के नाम से जाना जाता है। क्या? नीर सुसुंको। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसे उरांव जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? उरांव जनजाति द्वारा इसे मुख्य तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। जप्पी नृत्य के बारे में बात करें तो शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक रूप में इसे मनाया जाता है। यहाँ पे जो छौ नृत्य हो जाएगा उसके बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे पैका नृत्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। पैका नृत्य जो कि 36वें राष्ट्रीय जो खेल होने वाले हैं उसमें इसे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ पे उद्घाटन समारोह में कला कुंजु ग्रुप मनातू कमड़े जो कि रांची में है, यह जो एक संस्था है उसके द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही इसकी अगुवाई यहाँ पर संदीप कुमार ठाकुर के द्वारा की जाएगी और इसके अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएंगे लीडर दीनबंधु ठाकुर। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले पाइका नृत्य के बारे में कि पाइका नृत्य क्या है। मुख्य तौर पर इसे उड़ीसा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे झारखंड में भी प्रस्तुत किया जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्साह। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो उत्साह, ओजपूर्ण नृत्य, या फिर इसे मार्शल आर्ट नृत्य, या फिर युद्ध नृत्य कहा जाता है। और यहाँ पे नर्तक जो सैनिक वेश पूरा धारण करके इसे प्रस्तुत करते हैं। जो नर्तक होते हैं इसमें पुरुष हो जाएंगे, जो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। साथ ही यहाँ पे यह पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा नृत्य। ठीक है, जिसमें कि 5, 7 और 9 जोड़े के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। और देखा गया कि यह जो नृत्य है सबसे ज़्यादा
ऐसे सदान में भी प्रचलित है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जिन्होंने इसे रूस में सबसे पहली बार इसे प्रस्तुत किया भारत की तरफ से, भारत महोत्सव में, कौन से महोत्सव में? भारत महोत्सव, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था? रूस में। वहाँ पे इसका सबसे पहला प्रदर्शन रामदयाल मुंडा के द्वारा यहाँ पर इसका प्रदर्शन सबसे पहले किया गया था। आगे चलकर हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, रामदयाल मुंडा के बारे में, क्योंकि इनकी हाल ही में यहाँ पर, ठीक है, पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप अंडर-17 के विजेता कौन सा राज्य रहा है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, ए मणिपुर, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी यहाँ पर झारखंड। राइट ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा, जो कि झारखंड यहाँ पर विजेता रहा और इसमें उप विजेता यहाँ पर मणिपुर रहा। देख सकते हैं यहाँ पर सुब्रतो कप अंडर-17 के खिताब जीतने वाले सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियां 28 सितंबर 2022 में यहाँ पर उन्होंने तस्वीर खिंचाई। अगर यहाँ पे फुटबॉल से एक नाम आए तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा दुलार मरांडी का नाम आपको याद रखना होगा, जो कि फुटबॉल से यहाँ पर रिलेटेड हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ सुब्रतो कप के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आयोजन यहाँ पर हाल ही में दिल्ली में किया गया था, जहाँ की यहाँ पे झारखंड के जो टीम है वो यहाँ पर विजेता रही, साथ ही उप विजेता यहाँ पर मणिपुर रही, ठीक है। यहाँ 3-1 से इन्होंने इसे पराजित किया था और उसके बाद यह यहाँ पर विजेता बन जाते हैं। साथ ही यहाँ पे फुटबॉल से नाम आया, तो फुटबॉल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे फीफा के द्वारा इसका यहाँ पे जो पूरे विश्व में है इसका प्रदर्शित यहाँ पे किया जाता है। फीफा जो हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच में हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी जो फिलहाल में जो फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है वह कतर में चल रहा है 2022 वाला, ठीक है। इसके बाद 2026 वाला यहाँ पर अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे अंडर-17 जो फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है वह भारत में आयोजित किया जाएगा 2022 वाला, कहाँ पे? भारत में। और उसके अलावा यहाँ पर महिला एशियाई फुटबॉल उसका भी आयोजन यहाँ पर 2022 वाला भारत में किया जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे और भी फुटबॉल मैच होते हैं, जैसे कि डूरंड कप, इसका हाल ही में आयोजन किया गया था और उसके यहाँ पर विजेता हो जाएंगे बेंगलोर टीम हो जाएगा, ठीक है, जिसके यहाँ पे जो कैप्टन हो जाएंगे वह सुनील छेत्री हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा संतोष ट्रॉफी वो भी यहाँ पर फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएंगे। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फीफा ने जो अपना ट्विटर हैंडल है और जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपना जो सुनील छेत्री को यहाँ पर सम्मान देने के लिए अपना एक फ़ोटो जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि यू नो ऑल अबाउट रोनाल्डो मेसी, ठीक है, ये रोनाल्डो हो जाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, और यहाँ पे मेसी हो जाएंगे जो कि अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। नाउ गेट द थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग एक्टिव मेंस इंटरनेशनल, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा 78 गोल यहाँ पर किए गए हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर जानने के लिए बताया जा रहा है। सुनील छेत्री, जिन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जा रहा है, उन्हें यहाँ पर उन्होंने सम्मान देते हुए यह पोस्ट किया है, जिसमें कि यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, जिसमें कि बताया गया कि इनके 3 एपिसोड यहाँ पर पब्लिश किए गए, जिसमें कि पहला उनके लाइफ के बारे में बताया गया है और दूसरा उनकी इस तरह से मतलब 3 एपिसोड पब्लिश किए गए जिनमें कि उनके सारे लाइफ के बारे में चीज़ों को बताया गया है और उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है फीफा के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे, सबसे पहला ए 99, दूसरा हो जाएगा 202 और तीसरा हो जाएगा 175वीं और चौथा हो जाएगा 75वीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सेकेंड नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर इनकी 202वीं जयंती मनाई गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिनका जन्म यहाँ पर 26 सितंबर 1820 को हुआ था, ठीक है, बंगाल में, और यहाँ पे जो इनकी मृत्यु थी 29 जुलाई 1891 में हो गई थी। ये मुख्य तौर से एजुकेटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और ऑथर भी थे। उसके अलावा इनका जो लैंग्वेज था बंगाली था और यहाँ पे इन्होंने संस्कृत कॉलेज से अपना यहाँ पर जो एजुकेशन था वो प्राप्त किए थे। इनके नोटेबल वर्क्स हो जाएंगे विधवा, पुनर्विवाह, वुमेंस एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पंचुएशन मार्क्स इन बंगाली लैंग्वेज, ये सारे इनके बहुत सारे वर्क्स हो जाएंगे, ठीक है।
वह विधवा पुनर्विवाह के सबसे प्रमुख प्रचारक थे और उनके द्वारा यहाँ पे डलहौजी के द्वारा इसका यहाँ पर समर्थन किया गया व्यक्तिगत रूप से, और इसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, इनके द्वारा बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत नवाचार सूचांक 2021 में झारखंड का कौन सा स्थान रहा। तो ऑप्शन है ए 26वां, बी 15वां, सी 13वां और यहाँ पे डी 2। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड नंबर का हो जाएगा। 15वां स्थान झारखंड का नवाचार सूचांक में रहा था इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही साथ और भी जो ऑप्शन हैं, जैसे 26वां स्थान सतत विकास लक्ष्य भारत में इनका स्थान 26वां रहा था झारखंड का, और साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग के इंडेक्स में जो 2020 में पब्लिश किया गया था वहाँ पे झारखंड का स्थान 13वां रहा था। और यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है उसमें बताया गया कि जो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी पाई जाती है वो सेकेंड नंबर पे पाई जाती है। ठीक है, जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। तो मैं इस करंट अफेयर्स के साथ एक और करंट अफेयर्स यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, जिसमें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व नवाचार सूचांक। ठीक है, कौन सा? विश्व नवाचार सूचकांक। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, 2022, इसमें कि भारत का स्थान, इंडिया का जो स्थान है वह यहाँ पे 40वां रहा। पिछले वर्ष यहाँ पे 48वां स्थान था, लेकिन इस बार यहाँ पे 40वां स्थान हो जाएगा। यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी। किसकी? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2022 में यहाँ पर इसके स्थान 40वां रही और 2021 में यहाँ पे 46वां इसका स्थान रहा था। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो पहले नंबर पे यहाँ स्विट्जरलैंड हो जाएगा, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर स्वीडन। और जो हमारे आसपास के जो यहाँ पे कंट्री हो जाएगा उनमें चीन 11वें नंबर पे, श्रीलंका 50वें और यहाँ पे पाकिस्तान 87 नंबर पे रहा और बांग्लादेश 102 नंबर पे यहाँ पर रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। रामदयाल मुंडा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पाइका नृत्य से इनका संबंध है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 12वीं, 13वीं और 14वीं और यहाँ पे 11वीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 11वीं यहाँ पर इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ये यहाँ पे डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे पाइका नृत्य से संबंधित है। रामदयाल मुंडा जिनका जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 सितंबर 2011 को हो गई थी, जिन्हें आर.डी. मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये भारतीय विद्वान और संगीत प्रतिपादक थे, जिनका यहाँ पे 30 सितंबर को 11वीं यहाँ पे पुण्यतिथि मनाई गई। मुंडा को उनके योगदान के मान्यता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2007 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 2010 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यहाँ पे उनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि इनका जो जन्म हुआ 23 अगस्त 1939 को देवरी गांव रांची में हुआ था और यहाँ पे मृत्यु उनकी 30 सितंबर 2011 को यहाँ पे देवरी गांव तमार रांची में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही इन्होंने जो अपना शिक्षा है रांची विश्वविद्यालय रांची में एमए इन्होंने किया है। साथ ही साथ शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया। ठीक है, भाषा विज्ञान में। और किसके लिए जाने जाते हैं? तो भारतीय भाषाओं और साहित्य पर इन्होंने जो काम किया उसके लिए नोटेबल वर्क्स है, उनके लिए यहाँ पर उनका नाम जाना जाता है। उल्लेखनीय कार्य की बात करें तो यहाँ पे मुंडारी भव्य के पहलू जो मुंडारी व्याकरण हो जाएंगे उनके द्वारा इसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और भी यहाँ पे नोटेबल वर्क्स हो जाएंगे। साथ ही उनका एक और नोटेबल वर्क हो जाएगा जो कि हो जाएगा जे नाची से बातचीत, जिसमें बताया गया कि हमें झारखंड के लोगों को एक साथ मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। ठीक है, और उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2007 में सम्मानित किया गया है। तो ये सारे करंट अफेयर्स है जो कि पूरे सप्ताह से इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके झारखंड के सभी एग्जामों में हेल्प करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे कोर्सेज के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी नवरात्रि के स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, जिसमें कि 149 में आपको 50 मॉक टेस्ट और 100 टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट ऑल प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 40+ मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं, बाकी के 10 और भी अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वो आपको 149 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि झारखंड में जो जैसे सचिवालय का एग्जाम होने वाला है पेपर 2 कोटा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे
जैसे सी एग्ज़ामों के लिए भाषा ज्ञान के लिए भी आपको यहाँ पे 249 में आपको यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और भी यहाँ पे कोर्सेज है जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप सारे कोर्सेज को एक बार हमारी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे ऐप को जो प्ले स्टोर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जेपीएससी के लिए भी जो मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही 10+2 जो कि एलडीसी का एग्जाम है उसके लिए भी मॉक टेस्ट, और हिस्ट्री पीजीटी टी के लिए। और यहाँ पे हमारे द्वारा जो जियोग्राफी का हैंड रिटेन नोट्स है बुकलेट 1 और बुकलेट 2 वो आपको भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसका एक अलग से कोर्स बना दिया गया है जिसमें कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर, साथ के साथ यहाँ पे साथ ही हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सेक्शनल टेस्ट सभी चीज़ें अभी प्रोवाइड की जा रही हैं। उसको आप ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लें, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड की जाएगी। 349 में आपको हार्ड कॉपी, क्लासेज और यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट सभी चीज़ें आपको एक साथ प्रोवाइड की जा रही है। तो उसे आप जाकर परचेज कर लीजिए। और भी कोर्सेज है वो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।